दोस्तों सेबी ने कहा है कि कुछ चीजें हैं जिनको गलत तरीके से अभी तक ट्रीट किया जा रहा था। जैसे नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है, उसकी गलती की वजह से ट्रेडिंग रुक जाती है, तो आप इस प्रॉब्लम की वजह से किसी भी ब्रोकर पर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगा सकते। तो पहली बात, अगर नेटवर्क की दिक्कत से आपकी ट्रेडिंग में कोई समस्या आई है तो ब्रोकर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरी बात उसने बताई है कि अगर एनएससी या बीएससी में कोई दिक्कत आई है, इनके सर्वर में या इनकी वजह से कोई दिक्कत आई है, तो भी ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा, इसे ग्लिच नहीं कहा जाएगा। और तीसरा पॉइंट यह है, बैंक का पेमेंट गेटवे अगर जवाब दे जाता है, आप पेमेंट नहीं कर पाते, आपकी ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, तो इसके लिए ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होगा, उसको कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं कहा जाएगा, इसके लिए ब्रोकर पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो कुछ चीजों को अब ग्लिच की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है और यह कहा गया है इन सारी ग्लिच की वजह से ब्रोकर्स के ऊपर जब पेनाल्टी लगती थी, ब्रोकर्स के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल भार आता था, जिसकी वजह से ब्रोकर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों यहां पर समस्या क्या है कि ढेर सारी चीजों को अगर आपने ग्लिच से बाहर निकाल दिया है तो अब ब्रोकर्स की मनमानी थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर्स के लिए नियम सेबी बनाता तो है, लेकिन 90% केसेस में वो नियम आम आदमी समझ ही नहीं पाता, आम ट्रेडर समझ ही नहीं पाता, और इसी नासमझी का फायदा ब्रोकर्स उठा के या तो ज्यादा चार्ज करते हैं या तो क्लाइंट्स के पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, क्लाइंट को समझ में भी नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक पूरी जानकारी इकट्ठा ना कर लो, जब तक नॉलेज ना हो जाए, तब तक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। यानी जिसके बारे में आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, मेहनत की सारी कमाई नहीं लगानी चाहिए।